तो विदिशा में छेड़छाड़ से परेशान युवती और पिता के सुसाइड मामले में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता के पिता ने जिन 3 आरोपियों के नाम सुसाइड नोट में लिखे हैं, उन पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं इस मामले को लेकर विदिशा के एसपी दीपक शुक्ला का कहना है कि सुसाइड नोट की जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने माना कि पुलिस ने इस मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखाई। टीआई और कांस्टेबल को लाइन अटैच किया गया है और परिजनों की शिकायत पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी दीपक शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, सीधा बातचीत करेंगे। सर, एक लड़की को छेड़ा जाता है, आत्महत्या करती है, बच्ची परेशान होती है, इसके बाद उसके पिता भी आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कार्रवाई अब तक हुई है? देखिए, इसमें जो हम लोगों को पहली रिपोर्ट प्राप्त हुई थी 15 मई को, उसमें पहली रिपोर्ट पर ही तत्काल धारा 354 आईपीसी की एफआईआर दर्ज की गई थी और जो उसमें कानूनी कार्रवाई है वो पूर्ण की गई थी। उसके बाद 26 मई को जब बच्ची का प्रकरण आया था, उसमें भी धारा 306 की एफआईआर दर्ज की गई थी। जो मुख्य आरोपी था उसको तत्काल गिरफ्तार किया गया था। लगभग 1 महीने तक वो जेल में रहा। उसके बाद जो अभी तीसरा प्रकरण आया, इसमें जब इनके पिता का प्रकरण आया तो इसमें भी एक धारा 306 की एफआईआर की गई है और इसमें कुल 6 आरोपी जो निकल के आए थे अलग अलग मामलों में, उन सबको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कल 4 आरोपी इसमें जो शेष थे वो भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो सभी आरोपियों का जेल दाखिला हुआ है और जो इसमें कुछ हमको लिखित दस्तावेज प्राप्त हुए थे वो परीक्षण के लिए भेजे गए हैं, डॉक्यूमेंट मिलान के लिए, तो वो अभी प्रक्रिया में चल रहा है। जिन 6 आरोपियों को आपने गिरफ्तार किया है वो पीड़िता के छेड़छाड़ के मामले में थे। पिता जिन 3 आरोपियों का नाम ले रहे हैं जो धाकड़ हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई है जो लिखित में वो देकर गए हैं? नहीं, आपने यहाँ पे गलत कहा। जो 6 लोग थे वो छेड़छाड़ के आरोपी नहीं थे। उसका एक ही आरोपी था जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, जो मुख्य आरोपी था इसमें। जैसा मैंने कहा कि जो अभी प्रकरण था, इसमें घर वालों ने हमको लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसके आधार पर हमने एफआईआर की है और जो इसमें नोट बरामद हुआ है वो अभी परीक्षण में लिया गया है, क्यूटी जांच के लिए भेजा गया है। पिता का नोट या बच्ची पिता का नोट और बच्ची का नोट दोनों का। क्या परीक्षण कर रहे हैं? ये क्यूडी शाखा भोपाल जाता है जांच के लिए और जैसी रिपोर्ट आती है वैसी कार्रवाई की। रिपोर्ट आने की संभावना? देखिए, इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि दस्तावेज मिलान की बात होती है। जैसे ही रिपोर्ट आती है आगे की कार्रवाई। परिजन और लोग ये कह रहे हैं कि बच्ची को छेड़खानी की जा रही थी। विदिशा पुलिस की संवेदनशीलता है कि विदिशा पुलिस कहती है कि आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो आपको छेड़ा ही जाएगा। ये पुलिस के बातचीत करने का तरीका कितना उचित है? इस मामले में भी क्या कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, पहली बात तो हाँ, घर वालों ने कुछ ऐसी बातें की हैं कि शायद प्रॉपर तरीके से बातचीत नहीं हुई, लेकिन ऐसा कोई इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। उसके बाद भी जो प्रथम दृष्टया इसमें हेड कांस्टेबल थे जिन्होंने इस प्रकरण में सबसे पहले बात की थी, उनको हमने थाने से हटा के लाइन अटैच किया है। तो जैसा मैंने कहा, और इसमें एक हमने जांच भी आदेशित की है। यदि दोष निकल के आता है तो आगे की कार्रवाई भी होगी। भगवान सिंह धाकड़, राजेश धाकड़ और कल्याण सिंह धाकड़, ये 3 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर आरोप पुलिस पर ये लग रहे हैं कि सत्ता के दबाव में आप इन तीनों आरोपियों को बचाने की कोशिश करें। कितनी सच्चाई? देखिए, ऐसा कोई दबाव वाली बात ही नहीं है। कई सवाल थे, उन सवालों को जानने की कोशिश की। पुलिस अभी भी यह दावा कर रही है कि सख्त कार्रवाई की गई है। परीक्षण के बाद जिन 3 आरोपियों का और नाम है जिन पर दबाव के कारण कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है, उसको लेकर भी पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रजत दुबे के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, विदिशा।